योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्कार सभी को। तो ये हमारा पतंजलि योग सूत्र, पहले सूत्र की हम व्याख्या देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला सूत्र हमारा आता है, अभी ये देखिए, अथ योगानुशासनम। तो अंग्रेजी में भी यही है, अथ योगानुशासनम। तो यहाँ पर जो है हमने अनुवाद किया है अथ। नाउ योग को हमने योग रखा है, ठीक है। अनुशासनम टीचिंग्स, ठीक है। और फिर इसका हिंदी अनुवाद हमने किया है अथ। अब योगानुशासनम, परंपरागत यौगिक शास्त्र आरंभ करते हैं। तो अनुशासन मतलब पहले से जो आया हुआ जो योग शास्त्र है उसका जो है उसका प्रारंभ यहाँ पर किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर एक योग का संप्रदाय था। क्योंकि योग का संप्रदाय था, उसके अनुसार पतंजलि ने ये योग सूत्र लिखे, ठीक है। और माना जाता है कि हिरण्यगर्भ से ये परंपरा प्रारंभ होती है। नाउ टीचिंग्स ऑफ योगा आर प्रेजेंटेड, ठीक है। तो इसमें जो है, जो मैंने पहले बोला था, इसमें 4 पाद हैं, ठीक है। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। तो अभी समाधि क्या है इसका विवरण देंगे पतंजलि। तो समाधि पाद से प्रारंभ करते हैं। प्रथम समाधि पाद। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या करते हैं व्यास भाष्य। ये व्यास भाष्य है। तो व्यास भाष्य का जो है, मैंने यहाँ पर इस स्लाइड में मैंने व्यास भाष्य रखा है, हाँ। और इसका विवरण यहाँ पर व्यास दे रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया है, पुराणकर्ता व्यास और भाष्यकर्ता व्यास दोनों अलग है। अथेत्ययम अयम अधिकारार्थः। तो अथ शब्द जो है ये अधिकार का मतलब, ये अधिकार को सूचित करता है। तो यहाँ पर अधिकार का मतलब क्या है? अधिकार का मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है, जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है आपको शास्त्र वगैरह पढ़ने के लिए, वो है। जैसे अगर मुझे एमए पढ़ना है तो एमए पढ़ने से बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास बीए की डिग्री हो, ठीक है। या अगर मैं कोई डिग्री पढ़ना चाहता हूँ, अगर मैं ग्रेजुएट पढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे 12वीं पास होना चाहिए मिनिमम, हाँ। तो ये एक तरह का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वैसे ही अथ शब्द जो है वो रिक्वायरमेंट बताता है योग शास्त्र का। तो वो रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि आप चाहे कि आपको मोक्ष चाहिए, तो जिसको भी ये चाह है कि उसको मोक्ष चाहिए, वो इस योग शास्त्र का अधिकारी है। वो वही रिक्वायरमेंट अगर उसके पास है तो वो ये योग शास्त्र जो है इसका अध्ययन कर सकता है। योगानुशासनम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, ठीक है। तो योग अनुशासन का मतलब शास्त्रम अधिकृतम, ठीक है। तो शास्त्र में अधिकृत हुआ जो है, तो जो कॉम्पिटेंट है, हाँ, जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, वो इस योग शास्त्र का अनुशासन करेगा।
योगः समाधि ही, योग का मतलब समाधि है। तो ये जो समाधि है, समाधि का विवरण हम बाद में देंगे कि ये समाधि का मतलब क्या है। फिलहाल के लिए हम लेते हैं कि एकाग्रता ही समाधि है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम यही लेते हैं कि एकाग्रता ही समाधि है, ठीक है। सच सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः, तो ये समाधि जो है ये सारे मन का धर्म है। सारे सारे मन का मतलब कंसंट्रेशन, मतलब आप सोचिए इतना कंसंट्रेशन, समाधि का मतलब इतना कंसंट्रेशन कि आपके मन में और कोई मतलब भाव ना आए, और दूसरा कि आपको बाहरी जो विषय है, बाहरी विषय या जो इंस्ट्रूमेंट्स जिससे हम सुनते हैं वगैरह, कान नाक वगैरह, सूंघना वगैरह, वो सब भी वो सब भी हमारे मन में नहीं आता है, सिर्फ वही वस्तु आता है। और ये जो है सब में पोटेंशियल स्टेट में है, कह बता रहे हैं पतंजलि। मतलब सारे के सारे जो भी है, जिसने भी मानव जन्म लिया है, वो वो उसमें समाधि की क्षमता है। हाँ, बीज रूप में सब में समाधि की क्षमता है, ये बता रहे हैं हमारे व्यास भाष्य, ठीक है। व्यास भाष्यकार ये बता रहे हैं। तो अभी क्या करते हैं, अभी ये जो हमारे मन की दशाएं हैं, मन की दशा यहां पर बता रहे हैं। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमय, ठीक है। तो पहले एक एक शब्द का अर्थ लेते हैं। पहले क्षिप्तम, क्षिप्त मतलब क्या है कि हमारा मन जो है हमेशा उसमें बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि ये जो है ये हमारे मन में रजोगुण के प्रकोप की वजह से ये सब कुछ आ रहा है। तो ऐसी दशा को वो क्षिप्त दशा कहते हैं, क्षिप्तम कहते हैं। तो इस क्षिप्त दशा को यही क्षिप्त दशा हमारे मन में रहती है। दूसरी दशा के बारे में बताते हैं, मूढ़म। मूढ़म मतलब एक तरह से हमारा मन जो है ब्लंट हो जाता है, पूरी तरह से ब्लंट हो जाता है। या मान लीजिए कि कोई लेक्चर दे रहा है, या मान लीजिए आप क्लास में हैं और कोई आपको लेक्चर दे रहा है, और वो लेक्चर आपको इतना बोरिंग लग रहा है कि आप खर्राटे लेना शुरू कर देते हो। तो आपकी मन की स्थिति क्या है, आपका मन जो है उसको पकड़ नहीं पा रहा है, एक तरह से ब्लंट हो गया है। तो वो एक तरह से आपके मन की मूढ़ दशा है, ठीक है। आपके मन की मूढ़ दशा है। हाँ, या आप सोच लो कि आप गहरी नींद में हो, हाँ, और आपको स्वप्न भी नहीं आ रहा है, तब भी उसको मूढ़ दशा कहते हैं। विक्षिप्तम, विक्षिप्तम मतलब आप किसी सुख का अनुभव कर रहे हो, उसको विक्षिप्त दशा कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे एक एडिक्ट होता है, ठीक है। जैसे किसी को ड्रिंकिंग का एडिक्शन है, ठीक है। तो अगर वो शराब पीता है, तब उसका मन जो है एक विक्षिप्त दशा में रहता है, ठीक है। एक विक्षिप्त दशा में रहता है, इसको विक्षिप्त दशा बोलते हैं। एकाग्रम, एकाग्रम मतलब हमारा मन जो है एक ही वस्तु के ऊपर ध्यान लगाता है। तो ये कभी कभी हमारे मन में होता है, तो इसको एकाग्र कहते हैं। निरुद्धमिति, निरुद्ध मतलब कि हम एक क्षण के लिए सही हमारे मन में कोई विचार नहीं रखेंगे ना, वो निरुद्ध दशा है, ठीक है। वो जो है वो निरुद्ध दशा है। तो ये हाँ, तो यहाँ पर बता रहे हैं तत्र विक्षिप्ते चेतसी। तो
ये जो मन विक्षिप्त दशा में होता है उसका क्या होता है? विक्षेपोपसर्जनीभूतः समाधिर न योग्यः वर्तते। तो जो मन जो है, जो विक्षेप दशा में होती है, मतलब जो हमेशा बोलती है कि मुझे सुख की अभिलाषा है वगैरह, वो जो है समाधिर न योग पक्षे वर्तते, वो जो है समाधि में नहीं जा सकती। वो समाधि में क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि क्या है कि जो भी एडिक्शन आपके मन में है, वही आपका मन जो है उसका चिंतन करेगा, ठीक है? तो क्योंकि उसका चिंतन करेगा, तो जो समाधि में जाना है मन को, वो समाधि में नहीं जा पाएगा। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर व्यास भाष्यकार बोलते हैं विक्षेपोपसर्जनीभूत। जब हमारा मन जो है विक्षेप दशा में है, तब वो है समाधिर न योग पक्षे वर्तते। तो जो योग का पक्ष है समाधि, उसमें वो नहीं बैठेगा। यस्तु एकाग्र चेतसी, तो जिसके मन में जो है एकाग्रता जो है बहुत ज्यादा डेवलप हुई है, उसमें क्या होगा ये बता रहे हैं। सत भूतमर्थम प्रद्योतयति। तो ये जो है भूतमर्थम मतलब जो जैसा है वो वैसे जानेगा। मतलब जब हमारी एकाग्रता बढ़ती है, तब हम वस्तु जो जैसा है हम उसको ऐसे जानेंगे। क्या बोल रहे थे। और बताते हैं, क्षीणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि। तो ये जो क्लेश है, तो यहाँ पर बाद में आएंगे कि वो क्लेश क्या है। अविद्या, अस्मिता, रागा, द्वेषा, अभिनिवेशा, ये जो है ये सारे के सारे क्लेश है। तो एक तरह से बोल रहे हैं कि ये एक तरह का क्लू दे रहे हैं कि अगर हमारा मन जो है, अगर हमारा मन एक विक्षिप्त दशा में है, एडिक्शन दशा में है, तो अगर हमने अपने मन में कंसंट्रेशन डेवलप किया है, तो जो एडिक्शन है वो कम कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी जो बात कह रहे हैं कि कर्म के बंधन का क्षीण कर सकते हैं। और कर्म के बंधन कैसे रहते हैं? हमारे मन में संस्कार रहते हैं। तो जो संस्कार है उनको मिटा सकता है। मतलब ये एकाग्रता जो है संस्कारों को भी मिटा सकता है, मन के संस्कारों को भी मिटा सकता है, ये कह रहे हैं व्यास भाष्यकार। और आगे भी आता है कि कैसे कुछ सिद्धि कल के लिए, मतलब शरीर से बाहर आने के लिए योगी क्या करता है कि जो कर्म बंधन की वजह से हमारा सूक्ष्म शरीर जो है शरीर से बंधा हुआ है, उस कर्म को मतलब थोड़ा क्षीण करता है। पूरी तरह से क्षीण नहीं करता है, थोड़ा क्षीण करता है एकाग्रता से। तो मतलब एकाग्रता से कर्म बंधन को भी क्षीण किया जा सकता है या वीकेंड किया जा सकता है, ये यहाँ पर भाष्यकार कह रहे हैं। स्थलयति निरोध अभिमुखम करोति श्लथयति। तो श्लथयति का मतलब क्या है कि वीकन करना, ठीक है, कमजोर करना। किसको कमजोर करना? हमारे संस्कारों को कमजोर करना। श्लथयति बोल रहे हैं। निरोधम अभिमुखम करोति, ठीक है। तो निरोध जो है मतलब मन में कोई थॉट्स नहीं रहता है, उसके अभिमुख मतलब उसकी ओर मन को ले जा रहा है। ससंप्रज्ञातो योग इत्याख्यायते।
तो इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पर हम अपने कंसंट्रेशन को डेवलप करते हैं, इसको संप्रज्ञात योग बोलते हैं। तो इसके बारे में भी, हाँ, इसके बारे में यहाँ पर खुद व्यास देव व्यास देव जो है भाष्यकार, वो यहाँ पर विवरण दे रहे हैं। तो ये संप्रज्ञात में जो लेवल्स है उसको बता रहे हैं। देखते हैं क्या बता रहे हैं। सच ये जो है वितर्कानुगत, वितर्क समाधि का मतलब क्या है, वितर्कानुगत है। तो वितर्क का मतलब ये है कि अगर मैं किसी वस्तु के ऊपर ध्यान कर रहा हूँ तो वही वस्तु जो है मेरे मन में रहेगी, वो वितर्क है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं किसी भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं दुर्गा देवी का ध्यान कर रहा हूँ, तो जो दुर्गा देवी का जो चित्र है वो मेरे मन में ऐसे ही रहेगा। हाँ, तो ये एक होगा, इसका तो इसको वितर्क कहते हैं। और दूसरी भूमिका बताते हैं विचारानुगत। विचारानुगत का मतलब ये है कि ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है। ठीक है। तो इसका विवरण जो है, मुझे नहीं लगता कि व्यास भाष्य में इसका विवरण ठीक से दिया गया है। तो वाचस्पति मिश्र जी ने इसका विवरण दिया है। वाचस्पति मिश्र जी के अनुसार क्या होता है कि जब हमारी एकाग्रता बढ़ती है तब क्या होता है कि हम वस्तु जिन एटम से बना हुआ है उस एटम को भी हम देख सकते हैं। ऐसी ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। मान लीजिए हमारे सामने कोई घड़ा है वगैरह, ठीक है, तो अगर हम कंसंट्रेट करें और करें तो विचार नाम की एक स्थिति आ जाती है, जहाँ पर क्या होता है कि जो घड़ा जिन एटम से बना है उस एटम को भी हम देख सकेंगे। तो इसको विचार कहते हैं, विचार स्थिति कहते हैं। हाँ, और देखते हैं आनंदानुगतो। तो आनंद में जाते हैं। आनंद का मतलब क्या है कि देखिए, हमारा मन जो है, हमारे मन में 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। रजस का मतलब जो है, जो एजिटेशन होता है या हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स वगैरह आता है, वो रजस है। हाँ, तमस जो है, जो मैंने पहले ही बताया है कि आपका मन ब्लंट हो जाता है या या आपको नींद आ रही है वगैरह, वो तमस है। और सत्व जो है, जहाँ पर आप कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, ठीक है, वो सत्व है। उस सत्व की वजह से आप आनंद की अनुभूति भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या योगी क्या करता है, योगी ऐसे जो कंसंट्रेशन या एकाग्रता का अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते क्या हो जाता है, मन में उस सत्व गुण को ही अनुभव कर सकता है। हाँ, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन जो बहुत आगे गए हैं योगी जन, वो जो है मन में जो सत्व गुण है उसी को ऊपर लेके आएंगे, उसी को ऊपर लेके आके वो उसी आनंद का अनुभव करेंगे। हाँ, तो ये आनंद, ये समाधि की स्थिति है, ये आनंद स्थिति है। और उसके बाद भी एक स्थिति है अस्मितानुगता। ठीक है। अस्मितानुगता का मतलब क्या है कि योग कहता है कि उसके बाद आप यूनिवर्सल माइंड को भी देख पाओगे। तो जब आप यूनिवर्सल माइंड को देख पाओगे, उस यूनिवर्सल माइंड को देख के आप तब समझोगे कि मैं वो यूनिवर्सल माइंड जो है वो मैं ही हूँ, जो यूनिवर्सल माइंड वो मैं ही हूँ, वो मैं बन चुका हूँ कह के ऐसी स्थिति में आ जाते हैं। तो इसको अस्मिता स्थिति बोलते हैं योग। हाँ, तो क्या किसी ने ऐसा अनुभव किया है, नहीं है, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन योग शास्त्र में ऐसा ही है, ऐसा बताया गया है।
ठीक है। इत्युपरिष्टात् प्रवे प्रवे प्रवेदयिष्यामः। ठीक है, हम इसका विवरण जो है बाद में देंगे, कह के बोलते हैं। सर्ववृत्ति निरोधे तु असंप्रज्ञातः समाधि। तो सारे चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही असंप्रज्ञात समाधि है। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर ये समाधियाँ क्या है। ठीक है, तो इसका जो है इसका अनुवाद भी हमने किया है। अथा हियर इज टोल्ड फॉर हु इज कॉम्पिटेंट योगानुशासनम इज टू नो योगा गाइडेड बाय शास्त्रा। ठीक है, तो योग को जान लेना, शास्त्र के अनुसार योग को जान लेना, यही योगानुशासन है। योगा इज समाधि, दिस इज द डिस्पोजिशन ऑफ ऑल माइंड्स यूनिवर्सली। तो जैसे मैंने बताया है, सारे मन में ये काबिलियत है, समाधि की काबिलियत है, सारे के सारे मन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बोल सकता है अरे भाई मैं योग नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है। सबके बस की है, सबके बस की। There are 5 states of mind: calm, dumbfounded, distracted, concentrated and thoughtless। तो हाँ, तो यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक किया था। विक्षिप्त मतलब डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है। क्षिप्त मतलब काम, ठीक है। An unsteady mind covered with distraction will not be inclined towards samadhi, which is the intent of yoga। ये मैंने बताया है। When the mind is endowed with concentration, it lights up object in front of it as it is, decays the afflictions, klesha, the bonds of karma are loosened। स्था, तो जो बताया था ना, श्लथयति, तो यही है। It takes him more towards thoughtlessness। This is called sampragyata samadhi। This Sampragnata has stages of Vitarka, Vichara, Ananda and Asmita। This will be dealt with further later। When all thoughts are dismissed, then alone is Asampragyata Samadhi। तो इसका विवरण मैंने दे दिया है, ठीक है। तो हम दूसरे सूत्र से हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।